बॉलीवुड की तारीख में कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ पर्दे पर नहीं, लोगों के ख्वाबों में भी आते हैं। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो गाने में नहीं, दिल की धड़कन में घुल जाती हैं। और कुछ मुस्कुराहटें ऐसी होती हैं जिनके लिए कहा जाता है कि अल्लाह ने फुर्सत से बनाया होगा। माधुरी दीक्षित इन सब का मजमुआ है, और इसीलिए जब भी बॉलीवुड की अजीम तरीन अदाकारों का जिक्र होता है तो एक नाम पहले नंबर पर आता है, और वो है धक धक गर्ल का है। 15 मई 1967 को मुंबई में शिंकर दीक्षित और संगीता दीक्षित के घर पैदा हुई। 4 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। 2 बड़ी बहनें रूपा और भारती और एक बड़ा भाई अजीत। घर सादा मराठी था, तहजीब थी, कदरें थी और फ़न से मोहब्बत थी। 3 साल की उम्र में कथक की तालीम शुरू हुई, और यह फैसला उस लम्हे ही तय कर गया कि बच्ची आगे चलकर जब भी नाचेगी तो दुनिया देखती रह जाएगी। डोए चाइल्ड हाई स्कूल से तालीम हासिल की और फिर पार्ले कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी में माइक्रोबायोलॉजी के लिए दाखिला लिया। क्योंकि साइंसदान बनने का ख्वाब था, लेकिन चंद महीनों में ही समझ आ गया कि ख्वाब किसी और तरफ खींच रहा है, और पढ़ाई छोड़कर अदाकारी का रास्ता चुन लिया। 1984 में अबिद में पहला कदम रखा, लेकिन फिल्म नहीं चली। फिर स्वाति, हिफाजत, उत्तर दक्षिण, खतरों के खिलाड़ी, यके बाद दीगरे फिल्में आईं और यके बाद दीगरे फ्लॉप हुईं। 4 साल की यह जद्दोजहद किसी को तोड़ सकती थी, लेकिन माधुरी ने कभी पीठ नहीं फेरी। फिर 1988 में तेजाब आई अनिल कपूर के साथ, और 1, 2, 3 गाने ने पूरी दुनिया को बताया कि बॉलीवुड को अपनी नई मलका मिल गई है। इस गाने में माधुरी के कदमों की थाप और आंखों की बिजली ने वो तूफान बर्पा किया जो आज तक थमा नहीं। फिल्म फेयर बेहतरीन अदाकारा की पहली नामजदगी मिली, और फिल्म इस साल की सबसे बड़ी कामयाब हिट साबित हुई। फिर जो सिलसिला शुरू हुआ वो एक दिहाई तक थमा नहीं। 1999 में राम लखन में अनिल कपूर के साथ दूसरी बार आई, और फिल्म साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट बनी। 1990 में दिल आई, जिसमें आमिर खान के साथ इनकी जोड़ी ने दिलों पर राज किया। 1991 में साजन आई, जिसमें सलमान खान और संजय दत्त दोनों थे, और माधुरी के दरमियान इन दोनों का मुकाबला नाजरीन ने बहुत पसंद किया। 1992 में बेटा आई, और धक धक करने लगा गाने ने वो असर छोड़ा जो आज भी कायम है। धक धक गर्ल का लक़ब इसी गाने से मिला। 1993 में खलनायक का वो गाना आया जिसने पूरे मुल्क में हंगामा बर्पा किया। चोली के पीछे क्या है, कुछ लोगों ने इतराज़ किया, कुछ ने तारीफ़ की, लेकिन सब ने देखा, और यही इस गाने की सबसे बड़ी कामयाबी थी। माधुरी ने इस गाने को ऐसा अदा किया, जो चाहते थे इन्हें वो मिला, और जो नहीं चाहते थे वो भी देखने पर मजबूर हुए। 1994 में हम आपके हैं कौन आई, और इस फिल्म ने तो बॉक्स ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। निशा का किरदार माधुरी को सबसे महबूब किरदार बन गया। 1997 में दिल तो पागल है में शाहरुख खान और करिश्मा कपूर के साथ आई, और फिल्म फेयर बेहतरीन मावन अदाकारा का अवार्ड मिला। ज़ाती ज़िंदगी में एक वक्त संजय दत्त के साथ गुर्बत के अफसाने बॉलीवुड में बहुत मशहूर हुए, लेकिन यह बाब कभी मुकम्मल खुला नहीं, और माधुरी ने इस मौजू पर हमेशा खामोशी इख्तियार की। 1999 में कैरियर के अरूज पर एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरी बॉलीवुड को हैरान कर दिया। अमेरिकी डॉक्टर श्री राम नैने से शादी की, जो कि कार्डियोवास्कुलर सर्जन हैं, और मुंबई की तमाम दौलत, शोहरत और चमकती दुनिया को छोड़कर अमेरिका के शहर डिनोर में चली गई। जब अपनी ताकत में होती तो शायद लोग सोचते रहते, लेकिन माधुरी ने बताया कि मोहब्बत शोहरत से बड़ी होती है। डिनोर में 2 बेटे एरन 2003 और रियान 2005 में पैदा हुए, और माधुरी ने सालों तक एक आम अमेरिकी घरेलू माँ की तरह जिंदगी गुजारी। 2007 में आजा नचले से वापसी हुई, और बॉलीवुड ने देखा कि वक्त माधुरी पर असरअंदाज नहीं हुआ। वही मुस्कुराहट, वही आंखें, वही अदाएं। 2011 में ख़ानदान के साथ हिंदुस्तान वापस आ गईं, और फिर डेढ़ इश्किया, गुलाब गैंग, तोतल, धमाल और क्लिनिक में नजर आईं। मशहूर मुसव्विर M.F. हुसैन ने इन्हें देखकर पानी पानी हो गए, और 2000 में गज्जा गुमनी नामी फिल्म उन्हें नहीं बनाई, और कहा कि ये मेरी आंखों का ख्वाब है जो पर्दे पर आया है। कुल 6 फिल्म फेयर अवार्ड, 2008 में पद्मश्री अवार्ड, यूनिसेफ के साथ समाजी खिदमात और झलक दिखला जा डांस रियलिटी शो में जज की हैसियत से कई साल। 2003 में एक फिल्म मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ आई, जो इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि माधुरी सिर्फ एक अदाकारा नहीं, एक ख्वाब है जो लाखों लड़कियों ने देखा। आज भी जब 1, 2, 3 बजता है तो पाँव खुद रुक नहीं पाते। जब धक धक आता है तो दिल वाकई धक धक करने लगता है, और जब माधुरी मुस्कुराती हैं तो लगता है दुनिया की सारी खूबसूरती एक जगह जमा हो गई। यह है माधुरी दीक्षित का जादू, न सिर्फ 1988 में टूटा, ना आज टूटा और ना कभी टूटेगा।